आला हज़रत हमारी जान है, आला हज़रत हमारी। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। इसका तर्जमा है वलइन शकरतुम, अगर तुम शुक्र करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो जरूर मैं तुम्हें बढ़ा दूंगा। वलइन कफरतुम, अगर तुम कुफराने नेमत करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो सुनो रब फरमाता है बेशक मेरा अज़ाब सख्त है। ये महफिल किसी मन्नत से बहरावर होने के बाद, किसी मन्नत को पाने के बाद इजहार तशक्कुर और इजहार खुशी के लिए इस महफिल का इनेकाद किया गया है। लिहाजा मुनासिब भी यही है कि मौजू के तहत गुफ्तगू की जाए। शायर कहता है या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर, में वजहिकल मुनीर लक़द नव्वरल कमर, ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु, बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। और गरीब नवाज की शान बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजा-ए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। और आइए वहीद असरा फरीद दहरा ताजदारे बरेली की बारगाह में चलते हैं तो मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, सुनिए। रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, रुख दिन है या महरे समा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शब जुल्फ या मुश्के खुता, ये भी नहीं वो भी नहीं। और आगे बढ़िए, आला हजरत फरमाते हैं दिल लह में खोना तुझे। इमाम साहब, इस शेर को इमाम साहब से अच्छा कोई नहीं समझ सकता है, इसलिए कि मस्जिद में रहने वाले हमारे इमाम साहब हैं, पस मंजर से वाकिफ है हमारे इमाम साहब। दिल लह में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शर्मे नबी खौफे खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उससे मुनासबत, उसके मुनासबत से देखिए आला हजरत क्या कहते हैं। रिज़्क़े खुदा खाया किया, रिज़्क़े खुदा खाया किया, फरमाने हक टाला किया, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं, शुक्रे करम तरसे सजा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और हालात के पेश नजर इकबाल ने कहा था, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, एक पॉइंट बढ़ाइए, वाइज़े कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बर्क़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, रह गई रस्म अज़ां रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलक़ीने ग़ज़ाली न रही। और सुनो, मस्जिदे मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, मस्जिदे मर्सिया खाहे के नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। कहने का मतलब यह है, असलाफ का जो तरीका रहा, असलाफ का जो ज़ाब्ता रहा, मैंने आयत करीमा की तिलावत की, वलइन शकरतुम वलइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्र अदा करोगे, शुक्र खुदा करोगे, अल्लाह कहता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे, लअज़ीदन्नकुम, तो सुनो मैं तुम्हें जरूर बढ़ा दूंगा। वइन कफरतुम, अगर तुम कुफराने नेमत करोगे तो ये भी कान खोल करके सुन लो, मेरा अज़ाब सख्त है। हजरात मोहतरम, आप कहिएगा शुक्र के क्या तरीका है? मौलाना साहब आप ये भी तो बताइए, शुक्र के कितने तरीके हैं? मैं बताऊं, शुक्र कई तरीके से अदा किया जाता है। या तो शुक्र इंसान अदा करता है, उसके घर में कोई नेमत मौसूल हो, या तो शुक्रिया अदा करता है उनके घर में कोई खुशी हासिल हो, या तो शुक्रिया अदा करता है उनके घर में बच्चे की मौलूद, बच्चे की पैदाइश हो, या तो शुक्रिया अदा करता है किसी चीज की उसने मन्नत मानी
मानी और वो मन्नत पूरी हो गई तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है। अब शुक्रिया करने का अंदाज अलग अलग है। कोई नमाज पढ़ के शुक्रिया अदा करता है, कोई रोजा रख के अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, कोई हज करके अल्लाह का शुक्रिया अदा करता है, कोई मिलाद करके शुक्र खुदा करता है। शुक्र के कई तरीके हैं, शुक्र के कई ज़ाब्ते हैं, शुक्र के कई रास्ते हैं। हजरत मोहतरम याद रखिए, बंदा कामयाब वही है जो रब का शुक्र अदा करे, जो रब का शुक्र अदा करे। मेरी उम्र तो उतनी नहीं है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग मुझसे बड़े हैं, आपकी उम्र ज्यादा है। आप जरा 30-35 साल बैक आइए, 30-35 साल पीछे की तरफ आइए। आप पीछे यानी गुजरे हुए जमाना का मुताला कीजिए, आप पीछे आइए, आपको समझ में आएगा कि पिछले जमाने में आप ऐसी जिंदगी गुजारते थे, यानी इंसान ऐसी जिंदगी गुजारता था। यानी पिछले जमाने में आप में से ही हमारे चचा हजरात होंगे जो ये दौर देखे होंगे, यानी उनके पास जो है कपड़े की फरावानी नहीं थी, यानी रिस्क की फरावानी नहीं थी, कपड़े की ज्यादती नहीं थी। मुश्किल से जो है 2-3 कपड़े थे, मुश्किल से जो है ज्यादा रिस्क। जिस तरह से आज हमारे पास दौलत है, जिस तरह से आज हमारे पास जायदाद है, जिस तरह से आज हमारे पास प्लाजे हैं, जिस तरह से आज हमारे पास गाड़ियां और सहूलतें आसूदगी है, वो एक दौर था जो इतनी आसूदगी नहीं थी। इंसान के पास जो है, इंसान एक वक्त खाता था तो जो है दोपहर का खाना जो है सोचता था यार चलो कुछ खा करके काम चला लूं ताकि रात का खाना सुकून से खा सकूं, यानी दूध पी करके ही दिन में रह जाया करता था ताकि रात में सुकून से खाऊं। इंसान के पास इतनी दौलत नहीं थी, इतने माल नहीं थे कि वो कसरत से इस्तेमाल कर सके। आप बैक आइए, पीछे की तरफ देखिए, इंसान के पास इतने पैसे नहीं थे। शादी ब्याह में इंसान जाया करता था, आप शादी ब्याह में जाते थे, ऐसा दौर था। वो दौर वो जमाना आपने देखा होगा, आपके कांधे पे एक कपड़ा रखा होता था, यानी आप अंदर से जो है एक गंजी पहने हुए होते थे, अंदर से जो है एक कपड़ा पहने होते, ऊपर से आप अपने कपड़े को कांधे पे रख लिए होते और मोहल्ले में जाते, देखते कि साहब किसी के पास अच्छा लिबास है तो कहते भाई जरा तुम्हारा ये लिबास जो है बहुत खूबसूरत लग रहा है, बहुत उम्दा है, जरा दो, फला साहब की शादी में मुझे जाना है, मैं शादी से आकर के रिटर्न कर दूंगा, मैं शादी से आकर के तुम्हारे इस लिबास को वापस कर दूंगा। आप उस दौर को याद कीजिए, इंसान जब शादी ब्याह में जाता था बड़े भाई के जूते पहन के जाता था, भैया जूता दीजिए इसलिए कि मुझे फला साहब मेरे दोस्त की दावत पे मुझे जाना है और वहां जो है अच्छे से जाना चाहिए। यानी अपने पास इतनी दौलत नहीं थी, इतने जायदाद नहीं थे, इतना माल नहीं था, लेकिन वो दौर जो है कितना प्यारा दौर था। लेकिन आज के इस दौर का मुताला कीजिए, उस दौर के बच्चों को देखिए, वो ऐसा दौर था यानी जब 5-6 बच्चे जमा हो जाया करते थे। आज के दौर को देखिए कि आज जो है 7-8 बच्चे, एक बच्चों का हुजूम हो जाता है। गुब्बारा जिसको अपनी जबान में फूकना बोलते हैं, गुब्बारा बच्चे खरीद के लाते हैं और उस गुब्बारे को फूकते हैं। फूकने के बाद जो है जब वो गुब्बारा फूटता है तो सारे बच्चे हंसने लगते हैं, कहे लगा के हंसते हैं, इसलिए कि हंसने लगते हैं। लेकिन पिछले दौर का मुताला कीजिए, आप लोग में से ही ऐसे दौर से गुजरे होंगे, आप उस दौर का भी मुताला कीजिए। उस दौर में जो है एक गुब्बारा हुआ करता था जिसमें जो है 5-6-7 लड़के हुआ करते थे। एक गुब्बारा होता था, जब उसको फूंकते और धोखा से फूट जाता सारे बच्चे रोने लगते थे, आखिरकार कहां थे हम, कहां चले आए। लेकिन सोचिए हम किस जमाने में, किस दौर में थे, लेकिन अल्लाह ने देखिए किस दौर में आपको लाके खड़ा किया। लेकिन आप मुताला कीजिए, वो एक दौर था, ऐसे दौर में भी ऐसे जब रिस्क की फरावानी नहीं थी, दौलतें नहीं थी, उस वक्त भी इंसान से अगर कोई पूछ लेता था मौलाना आबिद साहब आप बताइए कैसी हालत है, कैसे हैं आप, तो फौरन जो है झंडा बना करके कहते थे अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, यकीनन इसके जिस्म के आजा इसके जिस्म के रवा जो है खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। ये बॉडी लैंग्वेज जो है बता रही थी कि यकीनन ये खुदा का शुक्र अदा कर रहा है, यकीनन ये बंदा शाकिर है, यकीनन ये बंदा शाकिर है। उससे कोई पूछ देता था कि भाई आप कैसे हैं, फौरन कहते था, यानी उसकी जबान फौरन ये बात आ जाती थी अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। फतवक्कल अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के वो बयान करता था
اور سر عام بزم میں کیا سر عام کہتا تھا اللہ کا شکر ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. لیکن آج کے مولانا عابد صاحب خود کھڑے ہو کے آپ پوچھ لیجئے ان میں سے کسی کو کہ آپ کیسے ہیں, یہ فوراً کہیں گے چل رہی ہے زندگی کٹ رہی ہے جیسی تیسی. یار آپ نے نہیں سوچا, آپ نے شکر خدا کا دامن چھوڑ دیا, آپ نے غور نہیں کیا وہ کیسا دور تھا, رزق بھی نہیں تھے, دولت بھی نہیں تھی, کس طرح سے لوگ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں. تب تو ایسا دور تھا ایک مرتبہ جو ہے انسان دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتا تھا, اس کی دعا رد نہیں ہوتی تھی, قبول ہو جایا کرتی تھی. ماں اپنی آنچل کو اٹھا دیتی تھی, کسی منت کی ضرورت نہیں تھی, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے کہ لوگوں کے کریکٹر, لوگوں کے اعمال, لوگوں کا کردار, لوگوں کا رہنا سہنا, اٹھنا بیٹھنا شریعت کے موافق, شریعت کے دستور, شریعت کے آئین, شریعت کے پروسپیکٹس کے موافق ہوا کرتا تھا. انسان زندگی گزارتا تھا, شریعت کے مطابق گزارتا تھا, یعنی خدا کا شکر ادا کرتا تھا. لیکن آج ہمارے زبان پہ شکر خدا کیوں نہیں ہے, آج ہم خدا کا شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہیں. آپ خود سوچئے, اپنے دامن میں جھانک کر کے. مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مولانا کیسے ہو, زندگی کٹ رہی ہے, چل رہی ہے, بس چل رہی ہے. یار کبھی خدا کا شکریہ بھی تو ادا کر لیجئے. اللہ نے نہیں کہا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اگر تم شکریہ ادا کرو گے نا تو اور بڑھا دوں گا. انسان کے پاس دولت ہے, بینک بیلنس ہے, جائیداد ہے. انسان جو ہے کسی کے پاس 10 روپے ہے وہ اسی فکر میں لگا ہے کہ 20 روپیہ ہو جائے. کسی کے پاس جو ہے 4 چکا ہے وہ اس فکر میں ہے کہ ایک اور لگ جائے. کسی کے پاس جو ہے 10,000 20,000 1 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ روپیہ ہے. جس کے پاس 4 لاکھ روپیہ ہے وہ اس فکر میں ہے کہ یار 5 لاکھ ہو جائے, یا اللہ مجھے 5 لاکھ دے دے, یا اللہ میرے رزق میں, میری دولت میں, میرے جائیداد میں اضافہ فرما. یار اضافہ کی دولت, اضافہ کی منتیں کیوں مان رہے ہو, اضافہ کی دعائیں کیوں کر رہے ہو. شکر خدا کر کے دیکھو, اللہ تمہیں خوب بڑھا دے گا. اللہ اتنا دے گا کہ تم شمار بھی نہیں کر سکو گے, گنتی بھی نہیں کر سکو گے. آپ شکر خدا کا شکر ادا کر کے تو دیکھیے آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے, کتنا بینیفٹ ہوتا ہے. اس وقت آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. حضرات محترم, آج ہم منتیں کیا مانگتے ہیں. جس کے پاس 5 لڑکا ہے, 4 لڑکا ہے, اس کے دل میں یہ تمنا ہے یا اللہ میری ایک بیٹی ہو جائے. کسی کے پاس 5 لڑکا ہے, بیٹی نہیں ہے, دل میں یہی, ذہن میں یہی بات ابھرتی ہے کاش ایک بیٹی ہو جاتی. بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے, کاش ایک بیٹی ہو جاتی. جس کے پاس صرف 5 بیٹیاں ہیں وہ منت پہ منت مانے جا رہے ہیں کہ کاش بیٹا ہو جاتا ہے کہ نہیں. یہ منت ماننے کا دیکھیے, منت جو ہے یہ جائز ہے, قرآن سے ثابت ہے. منت کیا ہے, منت ماننا جائز ہے, درست ہے, لیکن منت ماننے کے طریقے بھی ہیں. آج کل لوگ منت کیسے مانتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں پاؤں میں رسی باندھوں گی. اور عورتیں جو ہے منت مانتی ہے بچوں کے پاؤں میں رسی باندھے گی, اس کے پاؤں میں بلیک داغا جس کو بولتے ہیں. یہ سب منت جائز نہیں ہے. حنا نے منت مانی کہ اے اللہ اگر میرا لڑکا ہوا نا تو بیت جو ہے مقدس میں, جس کو مسجد اقصی کہتے ہیں, بیت المقدس میں جو ہے خدمت کے لیے معمور کر دوں گا, خدمت کے لیے وقف کر دوں گا. یہ دعا کون مانی, یہ منت کون مانی. حضرت حنا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں منت مان دی کہ یا اللہ مجھے لڑکا ہوا نا تو میں اپنے لڑکے کو جو ہے مسجد اقصی میں خدمت کے لیے رکھ دوں گا, خدمت کے لیے رکھ دوں گی, خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. لیکن سنیے کیا ہوا, حضرت حنا کے یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت حنا کی منت کو قبول فرما لیا. حضرت حنا کے دل کی تمنا کو اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا. حضرت حنا کو بیٹی حضرت کے یہاں جو ہے بیٹی پیدا ہوئی. کیا بیٹی, جن کا نام مریم رکھا گیا. مریم منت کیا مانی تھی وہ کہ یا اللہ بیٹا ہو, اگر بیٹا ہوا تو میں مسجد اقصی میں بیت المقدس میں خدمت کے لیے رکھ دوں گی, وقف کر دوں گی. منت دیکھیے کتنی پیاری منت ہے. اب ہوئی کیا, بیٹی. ہمارے یہاں اگر اس طرح سے منت مانگے اور بیٹی ہو جائے تو لوگ منہ بنانے لگتے ہیں
कि हमने मन्नत क्या मानी थी, हो गया, ये हो गया क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनिए, हजरत हन्ना जो है उनके यहाँ जो है जब बेटी पैदा हुई ना तो वो जो है मुंह नहीं बनाई जैसे आम आजकल जो है लोग मुंह बनाते हैं। हजरत हन्ना जो है सोचने लगी। हजरत हन्ना कहती है जरूर अल्लाह की कोई मसलहत है, जरूर अल्लाह की कोई हिकमत है। हमारे यहाँ जो बेटी पैदा हुई ना इसमें भी अल्लाह की कोई हिकमत है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। अल्लाह की जरूर कोई हिकमत है। याद रखिए, मुज़क्कर मुअन्नस की तरह नहीं है। कुरान में खुद जिक्र है हजरत मोहतरम, बेटियां जो है रहमत के लिए बनाई गई है। बेटियों के लिए, बेटियों के बारे में बहुत सारी अहादीस करीमा में तफासिर में फजीलतें आई हैं। हजरत मोहतरम हजरत हन्ना ने क्या तमन्ना, क्या मन्नत मानी थी, या अल्लाह हमारे यहाँ अगर बेटा पैदा होना तो उनको जो है खिदमत के लिए मस्जिद अक्सा में रख दूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत हन्ना को जो है उनकी दुआ कबूल करके उनके यहाँ बेटी पैदा की, बेटी अता किया अल्लाह ताला ने, लेकिन उसका नाम मरियम रखा गया। उसके बाद हजरत हन्ना मरियम को लेकर के, हजरत मरियम को लेकर के जो है आती है मस्जिद अक्सा में आती है। और जो आने के बाद जो है मस्जिद अक्सा में जब आती है तो वहाँ के जो है इमाम और वहाँ के मुतअल्ली हजरत ज़करिया जो नबी है, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम वहाँ के इमाम और मुतवल्ली थे। हजरत ज़करिया के यहाँ आते हैं। आने के बाद जो है हजरत मरियम को पेश करते हैं, उनकी किफालत में दे देते हैं और पेश कर देती है। वो देने के बाद कहती है मैंने इस तरह से मन्नत मानी थी, याद आओ, इस तरह से मन्नत मानी थी। हजरत ज़करिया जो है हजरत मरियम को ले लेते हैं और मस्जिद अक्सा में मेहराब मरियम आज भी मौजूद है। मस्जिद अक्सा में मेहराब मरियम नाम करके आज भी मस्जिद अक्सा में मौजूद है। हजरत ज़करिया मेहराब मरियम में हजरत मरियम को रख दिए, वहाँ पे जो है वहाँ पे उनकी परवरिश हुई। सुनिए कमाल देखिए, हजरत मरियम अल्लाह ताला ने कितनी अजमत, कितना वक़ार, कितना मकाम अल्लाह ताला ने हजरत मरियम को अता फरमाया था। सुनिए हजरत मरियम को हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम मेहराब मरियम में रख दिए। रखने के बाद जो है आप नमाज पढ़ाने चले जाते, आप चले जाते, जब आते हजरत मरियम के पास देखते तो तरह तरह के मेवे हुआ करते थे, तरह तरह के खाने मौजूद हुआ करते थे। हजरत मोहतरम ऐसा ऐसा फल होता था जिस फल का कोई मौसम नहीं होता था। यानी सेब का मौसम होता है तब सेब होता है, आम का मौसम हो तब आम होता है। अभी आम मौजूद नहीं है इसलिए कि आम का मौसम नहीं है। अभी जो है दिगर फल जिसका मौसम नहीं है वो अभी मौजूद नहीं है। लेकिन इस वक्त भी जो है यानी जिस वक्त मौसमों का फल, मौसमी फल नहीं थे, यानी फल का कोई मौसम नहीं था, उसके बरखिलाफ भी जो है तमाम तरह के फल जो है हजरत मरियम के पास जो है तरह तरह के खाने, तरह तरह के मेवे, तरह तरह के फ्रूट्स जो है हजरत मरियम के पास मौजूद। हजरत ज़करिया देखने के बाद हजरत ज़करिया एक दिन पूछ दिए कि ए मरियम तुम्हारे पास इतने अच्छे इस तरह से कहाँ से खाना आता है, इस तरह से खाना कहाँ से आता है, हालांकि इस फल का तो कोई मौसम नहीं है, ये फल कहाँ से आया? तो हजरत मरियम जवाब देती है, हजरत मरियम कहती है मेरा रब मुझे अता करता है, मेरा रब मुझे अता करता है। देखिए अब इससे एक बात सुनिए, मेरा रब मुझे अता करता है। हजरत मरियम जो है देखिए अल्लाह ताला कितनी रहमत बना करके हजरत मरियम को भेजा था। मेरा रब मुझे खिलाता, हजरत ज़करिया देख के दंग हो गए। हकीकत में तो किफालत में हजरत ज़करिया लिए थे, लेकिन हकीकतन मेरा रब खिला पिला रहा था, मेरा रब खिला पिला रहा था। उसके बाद हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास आते हैं। सुनिए हजरत ज़करिया की भी उम्र काफ़ी हो जाती है, हजरत ज़करिया की भी उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन उनके पास भी कोई औलाद नहीं थी। हजरत ज़करिया के पास भी कोई औलाद नहीं थी। अब वो भी सोचने लगे या अल्लाह मैं मुझे भी एक औलाद नसीब फरमा, या अल्लाह मुझे भी एक औलाद दे दे। हजरत मरियम के पास दुआ मांग रही है। आप इससे एक मिजाज लिखिए, इससे समझिए, इससे एक मिजाज मिलता है। हम लोग बुजुर्गों की बारगाह में जाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, यानी बुजुर्गों का वसीला लेकर के दुआ मांगते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला बुजुर्गों की सुनता है, बुजुर्गों के वसीले से हमारा काम बन जाता है। हजरत ज़करिया हजरत मरियम के पास जाते हैं, जाने के पास वहाँ दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद जो है हजरत ज़करिया की भी दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमा लेता है और हजरत यहया की शक्ल में उन्हें भी एक बेटा अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो ये देखिए अगर मन्नत जायज हो
تو یقیناً درست ہے، منت ماننا بھی درست ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ تو آپ جو ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیجئے، ہر حال میں شکر خدا کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ خدا کا شکر ادا کرنے کے کئی طریقے ہیں، یعنی انسان شاکر بندہ وہ نہیں ہے، یعنی شاکر وہ نہیں ہے جو جھوٹ بولے اور زبان پہ کہے کہ اللہ کا شکر ہے، جو جوا کھیلے اور کہے کہ اللہ، اور کوئی پوچھ دے کہ کیسے ہو کہ اللہ۔ آج جو ہے دوسروں کے ساتھ بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، آج بیٹیوں کی عزت نیلام ہو رہی ہے، بیٹیوں کی عصمت کو نہیں دیکھی جا رہی ہے۔ یار کہو گے مولانا بیٹیوں کے بارے میں تقریر کرو، آپ بیٹیوں کے سلسلے میں بیٹیوں کی عزت کے بارے میں تقریر کرو، یار محلے کی بیٹیاں بہت خراب ہے، ایسا معاملہ ہے، شریعت پہ عمل نہیں کرتی ہے۔ جو باپ 10-15 سال میں اپنی بیٹیوں کو سدھار نہیں سکتا، 1 گھنٹہ میں مولانا تقریر کرتے کیا سمجھا دے گا؟ یاد رکھیے، آپ اگر گھر میں صحیح رہیے گا، اپنی بیٹی پہ توجہ دیجئے گا، ہر کوئی اپنے گھر کا تجزیہ کرے، ہر کوئی اپنے گھر کا حساب لے، ہر کوئی اپنے گھر کو دیکھنا شروع کر دے، یقیناً میں دعوے کے ساتھ جو ہے اس گاؤں میں جو بنولی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، ہمارے معاشرے کی کوئی بیٹیاں غیر کے ساتھ نہیں جائے گی، ہمارے معاشرے کی کوئی بیٹیاں خراب نہیں ہوگی، ہمارے معاشرے سے برائیاں ختم۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کا خیال کیجئے۔ تو منت ماننا جائز طریقے سے درست ہے، جائز طریقے سے منت ماننا کیا ہے؟ درست ہے، از روئے شرع درست ہے، جب منت بھی درست طریقے سے مانگی جائے۔ حضرت عمران، پورے قرآن میں واقعہ ہے، حضرت عمران ان کی بیوی حضرت حنہ ہے، ان کے پاس جو ہے اولاد نہیں تھی، ان کی عمر جو ہے